चलो बुलावा आया है। ये माता की वो सदाबहार भेंट है जिसके बिना आज भी जगराते या नवरात्रि का पर्व पूरा नहीं होता। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हो। इस गाने की शुरुआत राजेश खन्ना के ताना मारने से हुई थी और आनंद बख्शी ने चुटकियों में ये गीत लिख दिया था। जिसने जो मांगा वो पाया है। इस गाने में जो बच्चा दिख रहा है वो वैष्णो देवी में तीर्थयात्रियों की सेवा में लगे एक मुस्लिम कुली का बच्चा था। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना फिल्म निर्देशक मोहन कुमार की पहली पसंद नहीं थे। लोग मुरादें पाते हैं। इसने राजेश खन्ना के ढलते करियर को एक बार फिर ऊंचाई दे दी थी। चलो बुलावा आया है। इसी फिल्म से मार धाड़ वाली फिल्मों के दौर में पारिवारिक फिल्मों का चलन दोबारा शुरू हो गया था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये फिल्म देखने के बाद माँ बाप इतने डर गए थे कि उन्होंने जीते जी अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना बंद कर दिया था। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। तो 1983 की सुपरहिट फिल्म अवतार के बारे में इन्हीं रोचक सच्चाइयों से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आराधना फिल्म से बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बनने वाले राजेश खन्ना 1980 आते आते तक उदास रहने लगे थे। किसी को क्या कहें। उनका स्टाइल पुराना पड़ चुका था। तब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे। सारे फिल्मकार अमिताभ के बंगले की ओर दौड़ लगा रहे थे। निर्माता निर्देशक मोहन कुमार भी अपनी नई फिल्म के लिए अमिताभ को फाइनल कर चुके थे, लेकिन राजेश खन्ना की पारी अभी बाकी थी। उन्हें एक बार फिर चमकना था, तो हालात कुछ ऐसे बने कि मोहन कुमार ये प्रस्ताव लेकर राजेश खन्ना के पास आ गए। राजेश खन्ना को यह समझ नहीं आ रहा था कि मुश्किल दौर में मिली इस फिल्म के लिए हाँ कहें कि ना। वो अगर ना कहते तो फिल्म हाथ से चली जाती और हाँ कहते तो बूढ़े का रोल निभाना पड़ता। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। आखिर उन्होंने किस्मत पर फैसला छोड़ा और हाँ कर दी। इसके बाद तो जैसे कमाल हो गया। यहाँ जवानी का जोर नहीं चलता, तजुर्बे का जोर चलता है, तजुर्बे का। अवतार फिल्म ने पर्दे पर पारिवारिक फिल्मों का दौर जिंदा कर दिया। शादी के 25 साल मुबारक हो। तुम्हें भी। लोग अवतार किशन के रूप में राजेश खन्ना की एक्टिंग देखकर खूब आंसू बहाते। ये वो फिल्म थी जिसे नौजवानों से ज्यादा उनके माँ बाप देखने जा रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मच गया था और राजेश खन्ना की पारी की समाप्ति की घोषणा करने वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार हुआ कैसे। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। इस फिल्म में एक बुजुर्ग के संघर्ष को दिखाया गया था, जिसकी खुद की औलादों ने उसे धोखा देकर बेघर कर दिया था। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में अवतार किशन के रूप में जान डाल दी थी। रो मत पगली, अरे एक बाजू चला गया तो क्या हुआ, मेरे तो दो बाजू हैं। इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जिसका जादू आज भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। यारो उठो चलो भागो दौड़ो, जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है। फिल्म के बाकी गाने तो कभी कभी सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये गाना आम लोगों की जिंदगी में शामिल हो चुका है। चलो बुलावा आया है। गली मोहल्ले में माता की कोई भेंट हो, नवरात्रि हो या जगराता, ये उत्सव इस गीत के बिना पूरे नहीं होते। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता।
ये गाना माता वैष्णो देवी के भक्तों के बीच आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना उस दौर में था। इसे नरेंद्र चंचल, महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने गाया था। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है। इसके कमाल के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस गीत के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। जब इस फिल्म पर काम हो रहा था तो इसमें बच्चे की असाध्य बीमारी को दूर करने के लिए उसको वैष्णो देवी ले जाने का सीन फिल्माया जाना था। फिर इस पर गीत लिखने के लिए महफिल जमी। तब आनंद बख्शी बार बार कागज पर कुछ लिख रहे थे और फिर फाड़ दे रहे थे। इसे देखकर राजेश खन्ना झल्ला उठे और बोले, या तो पीना छोड़ दो या लिखना। राजेश खन्ना ने जब ये ताना मारा तो आनंद बख्शी तुरंत महफिल से चले गए। सबको लगा कि उनको बुरा लग गया होगा, लेकिन थोड़ी देर में वो लौट आए और ये मुखड़ा सुनाया तो सब लोग वाह वाह कर उठे। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। इस गाने की शूटिंग पहाड़ की ऊंचाई तक होनी थी, तो ऐसा गायक जरूरी था जो पहाड़ की ऊंचाई जितने सुर लगा सके। इसके लिए नरेंद्र चंचल परफेक्ट थे। इस गाने की शूटिंग के लिए 7 मार्च 1982 को राजेश खन्ना, शाबाना आजमी और डायरेक्टर मोहन कुमार के साथ कटरा आए। तब वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अगर मुंबई से कोई बच्चा लाया जाता तो उसका इस मौसम में बीमार पड़ जाना तय था। इसलिए शूटिंग में एक कुली मोहम्मद शरीफ के बच्चे को लिया गया ताकि वो यहाँ की आबो हवा को बर्दाश्त कर सके। ये बच्चा केवल 5 महीने का था। शूटिंग के दिन राजेश खन्ना और शाबाना आजमी इस बच्चे को गोद में लेकर नंगे पांव वैष्णो देवी की ओर चल दिए। वैष्णो देवी यात्रा के प्रथम पड़ाव पुरानी दर्शनी डेओड़ी, बाणगंगा, चरण पादुका, आदि कुंवारी, लंबी केरी, हाथी मत्था, सांझी छत और माता के बाग में इस गाने की शूटिंग की गई। उसके बाद ये दोनों कलाकार शाम करीब 7 बजे मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे और रात करीब 1 बजे गाने का क्लाइमेक्स शूट हुआ। इसी बीच बर्फबारी शुरू हो गई थी, लिहाजा अगले दिन बर्फबारी के बीच गाने के बचे हुए हिस्से की शूटिंग हुई। ये गाना तो 2 दिन में पूरा हो गया था, लेकिन बर्फबारी के कारण राजेश खन्ना और शाबाना आजमी समेत सारी यूनिट 4 दिनों तक यहीं फंसी रही। शाबाना आजमी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना ने शूटिंग के दौरान ये तय कर लिया था कि वो इस पावन धरती पर जमीन पर ही सोएंगे। इसलिए शूट के दौरान उन्होंने अपना कंबल साइड में रखा और जमीन पर ही सोए। राजेश खन्ना ने भी कहा था कि नंगे पैर माता के दरबार में आने की उनकी इच्छा आज पूरी हो गई है। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन के उभार के बाद एक्शन फिल्में ज्यादा बन रही थी। अवतार एक पारिवारिक फिल्म थी। ये इतनी सफल हुई कि तब एक्शन फिल्मों के साथ कई पारिवारिक फिल्में भी बनी। इसका नाम पहले राधा रखा गया था, पर बाद में इसका नाम अवतार रखा गया, जो फिल्म में राजेश खन्ना के कैरेक्टर का नाम था। इसी गीत से गायक नरेंद्र चंचल जी को जबरदस्त पहचान मिली। लेकिन इस गीत की पॉपुलैरिटी से वैष्णो देवी में हर साल उनके जागरण में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई। इसने बुजुर्गों की आंखें खोल दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म देखने के बाद ज्यादातर माँ बाप ने जीते जी अपनी संपत्ति बच्चों के नाम पर करना छोड़ दिया था। उन्हें डर था कि उनका हश्र भी कहीं अवतार किशन जैसा ना हो जाए। इस फिल्म पर करीब 1.5 करोड़ की लागत आई थी और इसने 3.5 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वो 7 करोड़ से भी ज्यादा थी। 1973 के 10 साल बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिहाज से ये राजेश खन्ना की सबसे बड़ी सफल फिल्म रही और फिल्म फेयर अवार्ड में कई कैटेगरी में नॉमिनेटेड भी हुई थी। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें और इसे लाइक और शेयर भी करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।